नमस्ते। आपको मरने के बाद क्यों याद रखा जाए? जी हाँ, रतन टाटा की जिंदगी की सच्ची घटना आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि जिंदगी में ऐसा क्या किया है कि आपको याद रखा जाए। मैं जी के परवीन उड़ान आपको मुलाकात करवाता हूं रतन टाटा से। जी हाँ, भारतीय उद्योगपति रतन टाटा से किसी ने पूछा कि सर आपको याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली है? टाटा कहते हैं कि मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन के संचय का था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी रहता है। कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वो था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का लगभग 95% हिस्सा मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे मित्र ने विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चों की व्हील चेयर मैंने दोस्त के कहने पर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उनके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल पड़ा। वहां पर सारे पात्र बच्चों को मैंने अपने हाथों से व्हील चेयर दी। इन बच्चों के चेहरे की खुशी अजीब सी थी, चेहरे पर चमक थी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे घूमते मस्ती करते देखा। ये एक ऐसा था कि जैसे वो किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हो। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से वापस जाने लगा था, उनमें से एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मेरे चेहरे को देखा और पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया, बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें और चाहिए? उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसे न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा था कि सर मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो आपको पहचान सकूं, एक बार फिर से आपका धन्यवाद कर सकूं। उपरोक्त कहानी का मर्म यह है कि हम सबको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और ये मनन अवश्य करना चाहिए कि जीवन और संसार की सारी सांसारिक गतिविधियां छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद रखा जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, घटना कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।